In the year of 2016, I was an asthmatic patient. तो कंडीशन मेरा तो बहुत बुरा था 2016 में। एक्चुअली रात भर मेरे को नींद नहीं आती थी अस्थमा की वजह से। मेरे को बेडरूम से उठ के बालकनी में जाके बैठना पड़ता था। हमको हो गया, कोविड हो गया, 2 बार भी हुआ। मैं हॉस्पिटलाइज था 21 दिन। लेकिन मैंने कोचिंग छोड़ा नहीं, और डेली का 1.5 घंटा 2 घंटा अगर आप रनिंग करके वर्कआउट करते हो तो उसके बाद दिन में भी आपको जॉब प्रोफाइल में बहुत सारी मदद होती है। ये लद्दाख मैराथन है, बहुत बड़ी कहानी है। इस टेम्परेचर अराउंड -8 डिग्री 10 डिग्री ऐसा होता है, और धीरे धीरे करके ये टेम्परेचर बढ़ता है। कोई भी चीज़ ले लो आप, उसमें कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। क्योंकि मैं खुद का एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैं कभी रन नहीं किया हूँ। पहले वो हम खारगर का सेंट्रल पार्क का एक राउंड जो है करीबन 1.5 किलोमीटर का एक राउंड है, वो एक राउंड नहीं मार सकता था मैं। 10 किलोमीटर्स का मैराथन, 21 किलोमीटर का मैराथन, फुल मैराथन, अल्ट्रा मैराथन, इतने बहुत सारे मैराथन मैंने आज तक किए हैं। Hello everyone, I am Vineet. We are right now here in Leh, and you can look at the majestic background of the mountains as well as the snow-capped peaks, so as to say why we are here. From 7th to 10th of September, there is 10th edition of Ladakh Marathon. Today we have with us Kiran Chaudhary sir. Sir, please tell us something about yourself. हाय विनीत, नमस्ते। मैं किरण चौधरी, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और महाराष्ट्र एमएससीबी बोर्ड के लिए मैं काम करता हूँ, और मैं नवी मुंबई से हूँ। मैं रनिंग फील्ड में आया 2019 से आया हूँ। तो आप रनिंग में कैसे आए? सबसे पहला क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन विनीत। एक्चुअली इन द ईयर ऑफ 2019 मेरे एक दोस्त, उन्होंने बोला कि अपन को एवरेस्ट बेस कैंप जाना है। तो मैं एक नॉर्मल आदमी, और एवरेस्ट बेस कैंप मेरे लिए एकदम नया चीज़ था, और कभी हमने सोचा भी नहीं था कि एवरेस्ट बेस कैंप जाना है करके। तो उनने बोला कि लेकिन जाने के लिए थोड़ा तैयारी करना ज़रूरी है, फिटनेस होना ज़रूरी है। तो मैं इन द मंथ ऑफ February 15 एस रनर्स करके कोचिंग ज्वाइन किया, और वहाँ से ट्रेनिंग चालू किया एस रनर्स। क्योंकि हमने डेट फिक्स किया था एवरेस्ट बेस कैंप जाने के लिए, वो था 15 May 2019। ओके। तो वहाँ से मेरा ये जर्नी चालू हुआ February 2019 से। ओके, सो February 2019 से May 2019 या आप जैसो एस रनर्स के पार्ट थे। एक और चीज़ था सर, आप एस्थमेटिक हो। या तो आपके फ्रेंड ने जब आपको बोला कि एवरेस्ट बेस कैंप करना है और आप एस्थमेटिक हो, वो वाला क्या था स्टोरी? एक्चुअली इन द ईयर ऑफ 2016 आई वॉज एन एस्थमेटिक पेशेंट, एंड तो कंडीशन मेरा तो बहुत बुरा था 2016 में। एक्चुअली रात भर मेरे को नींद नहीं आती थी अस्थमा की वजह से। मेरे को बेडरूम से उठ के बालकनी में जाके बैठना पड़ता था, क्योंकि सांस लेने में मेरे को दिक्कत होती थी। तो वहाँ से मैंने कुछ ट्रीटमेंट चालू किया था होम्योपैथी। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मैंने थोड़ा ये कोचिंग जैसा ज्वाइन किया, और फिर मैंने रेगुलर टच में रहा, थोड़ा एक्सरसाइज चालू किया। तो उसके बाद जब मैंने एस ज्वाइन किया और एवरेस्ट जाने का सोचा, तो 2019 में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2019 फरवरी मैंने कोचिंग ज्वाइन किया। हमारे कोच राकेश सर थे, उनने हमने ट्रेन किया 3 महीने में, और फिर हम चले गए एवरेस्ट बेस कैंप के लिए। 15 दिन का ट्रैक था। तो मुंबई से हम निकले थे 15 मई को, और रिटर्न बैक आए थे हम 13 मई को। तो इन बिटवीन मैंने बहुत वहाँ पे चैलेंजेस है एवरेस्ट बेस कैंप जाने के लिए। अलग अलग तरह के सीजनल चेंजेस होते रहते हैं वहाँ पे। हमने अर्थक्वेक देखा, बारिश देखा, बहुत टेम्परेचर एकदम लोएस्ट टेम्परेचर, कभी हाई टेम्परेचर, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस थे। लेकिन वो आने के बाद जैसे एवरेस्ट बेस कैंप किया, और उसमें भी काला पत्थर करके एक जगह है एवरेस्ट बेस कैंप होने के बाद। काला पत्थर एवरेस्ट बेस कैंप का अल्टीट्यूड से भी ज़्यादा अल्टीट्यूड है। तो वहाँ पर भी मैं अकेला गया था उधर काला पत्थर।
ट्रैक करने के लिए। लेकिन इतना ट्रैक सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद जब मैं लौटा महाराष्ट्र, तो सोचा कि भाई ऐसा है कि ये ट्रेनिंग से मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो ट्रैक तो मेरा कंप्लीट हो गया, फिर मैं वापस से ज्वाइन किया एस रनर्स, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि मैं 3 महीने के लिए ज्वाइन कर रहा हूँ एस रनर्स, और मैंने कोचिंग फीस भी 3 ही महीने का भरा था। उसके बाद फिर मैंने एनुअल मेंबरशिप ले लिया एस रनर्स का, और आज तक मैं मेंबरशिप में हूँ एस रनर्स के। तो सर आपने 2019 में एवरेस्ट बेस कैंप से आने के बाद एनुअल मेंबरशिप ले लिया एस रनर्स का, या ठीक है। तो ये रनिंग के ग्रुप जब आपने ज्वाइन किया, तो इससे और आज 2023 हो रहा है, विच इज़ लाइक 4 years इफेक्टिवली, और बीच में पैंडमिक आया, करेक्ट? एग्जैक्ट। तो आपके लाइफ पे कैसा असर पड़ा, क्योंकि आप 2 बार कोविड में जैसे हॉस्पिटलाइज्ड हुए हो, या ओके, तो वो फेस कैसा था? नहीं, वैसा है विनीत भाई, उसमें एक तो कोविड 2 बार आया, लेकिन मैंने ट्रेनिंग तो कंटिन्यू रखा था। अच्छा। हाँ, कंटिन्यू क्लासेस, कोविड में भी ऑनलाइन क्लासेस चलते थे। हाँ। हाँ, और मैं 2 बार, क्योंकि मेरा जॉब प्रोफाइल ही ऐसा था कि मेरे को रोज ड्यूटी जाना पड़ता था, क्योंकि हमारा इमरजेंसी सर्विस है। तो उसमें हमको हो गया, कोविड हो गया, 2 बार भी हुआ, मैं हॉस्पिटलाइज था 21 दिन। लेकिन मैंने कोचिंग छोड़ा नहीं, ओके। मैं कंटिन्यूस कोचिंग में रहा, ऑनलाइन भी कोचिंग क्लासेस किए। उसके बाद जो हमारा जो एस रनर्स फैमिली है, वो इतना अच्छा है कि वो एक दूसरे के सुख दुख में सब साथ में रहते हैं। तो कभी मन नहीं हुआ कि ये कोचिंग छोड़ना है करके। और उसमें इम्प्रूवमेंट इतना ज़्यादा हुआ कि जैसे मैंने एवरेस्ट बेस कैंप के लिए कोचिंग ज्वाइन किया था, लेकिन उसके बाद आया कोचिंग ज्वाइन किया, फिर रनिंग शुरू किया। फिर हमारे सर राकेश सर ने बहुत मोटिवेट किया, फिर 10 किलोमीटर्स का मैराथन, 21 किलोमीटर का मैराथन, फुल मैराथन, अल्ट्रा मैराथन, इतने बहुत सारे मैराथन मैंने आज तक किए हैं। तो रनिंग से आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे क्या फर्क पड़ा है? बेसिकली क्या हुआ है रनिंग से ना, एक तो देखो रनिंग नॉर्मली क्या होता है, एक प्रोफेशनल आदमी के लिए टाइम जो रहता है वो मॉर्निंग का रहता है। तो सुबह जल्दी उठना और रनिंग को जाना, क्लास अटेंड करना एक हैबिट बन गया। और डेली का 1.5 घंटा 2 घंटा अगर आप रनिंग करके वर्कआउट करते हो, तो उसके बाद दिन में भी आपको जॉब प्रोफाइल में बहुत सारी मदद होती है, क्योंकि कंज्यूमर रिलेटेड जॉब है, तो दुनिया भर का टेंशन आपको मालूम है यूटिलिटी में कैसा होता है। तो उससे अच्छा फ़ायदा हुआ कि मेंटली आप स्ट्रांग बनते हो उसमें, तो ये उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और मैं खुद एक एग्जांपल सेट किया मेरे फैमिली के लिए भी कि भाई थोड़ा फिटनेस रहना ज़रूरी है, बच्चों को अच्छा प्राउड फील होता है। सो बेसिकली रनिंग के वजह से आपका ये स्ट्रेस बस्टर का काम किया, वर्क प्रेशर रहता है वो ईज आउट हो गया। ईज आउट हो गया। ऑलराइट, तो ये सब तो बहुत अच्छा चल रहा था। लद्दाख मैराथन कहाँ से आ गया? हाँ, ये लद्दाख मैराथन है ना, बहुत बड़ी कहानी है। इसके लिए तो आप और राकेश सर ही जिम्मेदार हो। अच्छा। क्योंकि लास्ट ईयर हम आए थे लद्दाख मैराथन, इस फैमिली से हम करीबन 22-25 लोग थे, उसमें कुछ लेडीज भी थी, रनर्स थी हमारी। तो वो टाइम पे हमने 21 किलोमीटर्स रन मैंने खुद किया था। और उस टाइम पे एक न्यूज़ चैनल इंटरव्यू में आपने और राकेश सर ने कमिट किया था उनको। हम लोग कुछ 25 लोग नवी मुंबई से आए हैं, जिसमें से 10-12 लोगों ने खारदुंगला चैलेंज करने का प्लानिंग कर लिया है। खारदुंगला रजिस्टर करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। तो ये क्राइटेरिया में ऐसा है कि अगर खारदुंगला आपको रन करना है, तो इसके लिए एक तो आपको लद्दाख में 42 किलोमीटर्स का रन करना जरूरी है। अदरवाइज 2 फुल मैराथन आपको अंडर 5 आवर्स कंप्लीट करना जरूरी है। तो हमने, जैसे आपने कमिट किया था न्यूज़ वाले को, तो हमने बोला चलो थोड़ा हम भी ट्राई करते कि हमसे क्वालिफिकेशन होता है कि नहीं। तो हमने टाटा मैराथन में, हम बहुत सारे लोगों ने, हमने दोस्तों ने, हम भागे थे टाटा मैराथन। तो टाटा मैराथन में हमने सब 5 किया था। फिर उसके बाद एक क्वालिफिकेशन हो गया, लेकिन एक क्वालिफिकेशन से पूरा होने वाला नहीं था खारदुंगला चैलेंज अगर करना है। तो नेक्स्ट क्वालिफिकेशन था, एक लास्ट ही मैराथन बची थी उस साल, तो हम इंदौर मैराथन भागने के लिए इंदौर चले गए थे। वहाँ पे भी अंडर 5 हमने कंप्लीट कर लिया। तो वो हिसाब से फिर हम क्वालिफिकेशन हो गया हमारा खारदुंगला का, और हमने खारदुंगला इमीडिएट रजिस्टर कर दिया। करेक्ट।
So, for everyone's understanding, Tata Mumbai Marathon 2023 occurred, I believe, on 15th of January 2023, the third Sunday of January. And immediately after 3 weeks, I think in the second week of February, there was Indore Marathon, where Kiran sir as well as Rakesh sir, they went ahead and they completed the full marathon. And since one of the qualifying criteria for the Khardungla Challenge 72-kilometer ultra run is having 2 marathon less than 5 hours, they were able to do it. And right now we are in Leh, Ladakh. So Kiran sir, this year you are running 72-kilometer Khardungla Challenge. When did you come to Ladakh, and how has your experience been till now? सी लद्दाख मैंने लैंड किया 29 ऑफ अगस्त में। तो क्या है कि खारदुंगला चैलेंज अगर भागना है तो ये हाई एल्टीट्यूड मैराथन है। ये पूरा जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसा मैराथन नहीं इतने हाई एल्टीट्यूड पे, ये फर्स्ट जगह है कि यहाँ पे ऐसा मैराथन होता है। तो अल्टीट्यूड है और जितने चेंजेस होते हैं, मॉर्निंग में मैराथन चालू होता है 3 बजे, तब टेम्परेचर अराउंड -8 डिग्री 10 डिग्री ऐसा होता है और धीरे धीरे करके ये टेम्परेचर बढ़ता है और लास्ट में जब ख़त्म होता है तब तक वापस से टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री 30 डिग्री तक पहुंच जाता है। और अल्टीट्यूड में भी इतना चेंजेस है कि जैसे शुरू होता है तो वो 13,000 फीट से चालू होता है, फिर जाके 15,000 17,500 टॉप में, जैसे खारदुंगला हो गया वहाँ पे 17,000 अल्टीट्यूड है, वहाँ से धीरे धीरे करके डाउन जाना पड़ता है। तो इतना अल्टीट्यूड चेंजेस भी है और टेम्परेचर में भी बहुत चेंजेस आता है। तो उसके लिए उनने सजेस्ट किया है कि एटलीस्ट 10 डेज बिफोर यू हैव टू अराइव हियर। तो हम वो हिसाब से 29 को हमने किया, क्योंकि आने के बाद 2 दिन तो आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। एक तो आपको रेस्ट ही करना है, क्योंकि अल्टीट्यूड के हिसाब से ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम है, अराउंड 50% ऑक्सीजन लेवल है यहाँ पे। तो आपको एक्लिमेटाइजेशन होने के लिए मिनिमम 10 डेज आना ही है बिफोर रेस। तो सर, आप 4 साल से रनिंग कर रहे हो, थैंक्स टू एस रनर्स एंड आपका एवरेस्ट बेस कैंप, और आपने बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट किया होगा। तो आप उसका ज़रा हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपने पर्सनल तो बताया कि यार वर्क और फैमिली में मतलब असर पड़ा है, बट ओवरऑल आउटलुक में क्या बोलते हैं डिफरेंस आया ये करने के लिए? इसमें लोगों का देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। एक फिट आदमी को देखते हैं, जो हिसाब से एज है वो हिसाब से लुक वाइज भी लोगों को लगता नहीं कि इतनी एज है, क्योंकि ये सब होता है फिटनेस की वजह से। क्योंकि मॉर्निंग में आप जल्दी उठोगे तो आपको इवनिंग में सोना जल्दी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये एक हैबिट सी बन जाती है, तो आपको रोज़ वो दिनचर्या आपकी हो जाती है कि आपको सुबह जल्दी उठना है और शाम को रात को जल्दी सोना है। तो ये शेड्यूल बन जाता है। उससे क्या होता है, लोगों में भी अवेयरनेस बढ़ता है और मैं ज़्यादा करके लोगों को बताता हूँ कि फिटनेस रहना ज़रूरी है। आज के तारीख में फिटनेस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हिसाब से अपन ने पैंडेमिक देखा, अच्छे अच्छे लोग पैंडेमिक में चले गए। तो ये फिटनेस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो सोसाइटी में भी थोड़ा ये मिलता है कि भाई अच्छा आदमी है, फिट है, हाँ, तो थोड़ा ये मिलता है थोड़ा। करेक्ट सर, आपका एज 48 ईयर्स है, करेक्ट? करेक्ट। और तो सिंस आपने पिछले 4 साल से शुरू किया, आप क्या एडवाइस देना चाहोगे नए रनर्स को, बिगिनर्स को, क्या करना चाहिए? क्योंकि कोई भी हमने देखा है कि 31 दिसंबर को सब लोग जिम साइन अप करेंगे कि हम 1 जनवरी से जिम का मेंबरशिप लेंगे और जाके जो है सो क्या बोलते हैं अपने आप को फिट रखेंगे। और सबको पता है कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में बहुत सारे मेंबरशिप्स होते हैं, 15 तारीख के बाद हार्डली जो है सो 10% लोग भी नहीं आते मेंबरशिप लेने के लिए। तो प्लीज शेयर योर वर्ड्स ऑफ विजडम विद अस। इसमें ऐसा है विनीत भाई कि कोई भी चीज़ ले लो आप, उसमें कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। अपने आप को खुद को रूल्स रेगुलेशन लगाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप 2-4 दिन जाओ रन को, 2-4 दिन जिम को, 1 महीना 2 महीना जिम में जाओ, ऐसा नहीं है। आपको कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। आपको रूटीन बनना चाहिए। कुछ भी हो जाओ, बारिश हो जाओ, ठंडी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, आपको जाना ही जाना है।
तो ये जो है नए नए लोगों को, मैं नए बच्चों को यही बताना चाहूँगा कि भाई आप ये कुछ ना कुछ फिटनेस के लिए ज्वाइन करो, या रनिंग ज्वाइन करो, साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। बिना कंसिस्टेंसी आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। लास्ट एडवाइस, शुरू करना है तो कैसे शुरू करना है, या एनीथिंग, लोगों के मन में बहुत सारा डाउट्स रहता है, आप प्लीज। देखो, रनिंग शुरू करने के लिए आपको कुछ नहीं लगता है, शूज़ पहन लो, टी शर्ट डालो, लोअर डाल के भागो, उसमें कुछ खर्चा नहीं है, कुछ नहीं, खाली शूज़ प्रॉपर होने चाहिए क्योंकि रनिंग करना है। और इसमें कुछ टाइम नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं, आप कल से रनिंग शुरू करो, कुछ नहीं करना है। और हर दिन आप, ऐसा जरूरी नहीं कि पहले दिन आप 5 किलोमीटर भाग लो, आपको धीरे धीरे चालू करना है। पहले 100 मीटर भागो, फिर 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर। क्योंकि मैं खुद का एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैं कभी रन नहीं किया हूँ। पहले वो हम खारगर का सेंट्रल पार्क का एक राउंड जो है करीबन 1.5 किलोमीटर का एक राउंड है, वो एक राउंड नहीं मार सकता था मैं। एस्थमेटिक था मैं तब, जैसे शुरुआत में चालू किया तो हमको राकेश सर बोलते थे 2 राउंड मारना है, तो एक ही राउंड में हम थक जाते थे, हम बोलते थे सर नहीं हो पाएगा। लेकिन सर हमारे पीछे लग लग के वो 2 राउंड 3 राउंड, आज की तारीख में मैं 50 किलोमीटर ऐसा ही दौड़ लेता हूँ। तो इसमें क्या है कि हर रन में कुछ ना कुछ आदमी सीखता है। मैं जैसे मेरे को आज भी याद है कि हम सातारा मैराथन भागने गए थे, कुछ ट्रेनिंग ज़्यादा नहीं हुआ था मेरा। जैसे मैं एवरेज बेस कैंप से आया और तुरंत नेक्स्ट महीने में राकेश सर ने बोला था कि ये सातारा हिल मैराथन है, वो भागना है। अभी हिल मैराथन और नॉर्मल फ्लैट रूट पे जो भागना अलग चेंजेस बहुत हैं। तो उतना नॉलेज नहीं था मुझे भी, और नया नया था, कुछ ट्रेनिंग नहीं किया था, लेकिन सर ने बोला है तो करना ही है। तो मैं भाग लिया, 2 आवर्स 19 मिनट में मैंने 21 किलोमीटर कर लिया, फिनिश तो कर दिया मैंने। लेकिन उसके बाद जो मेरा बॉडी पेन चालू हुआ था, इतना भयानक था कि मेरे को चलने को नहीं होता था। तो ये नए नए रनर्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको वो ऐसा नहीं है कि आप भाग नहीं सकते, भाग सकते हो, लेकिन उसके लिए आपकी फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है कि भाई रनिंग करने में पूरा बॉडी इन्वॉल्व होता है। ये जो स्पोर्ट्स है इसमें पूरा बॉडी इन्वॉल्व होता है, तो इसमें कोच की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू किरण सर, आपने हमें ये बहुत अच्छा क्या बोलते हैं इंटरव्यू और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। एंड आई एम श्योर इस एक्सपीरियंस से जो लोग एस्थमेटिक हैं वो भी कंसिडर करेंगे कि मैं जो है सो अपने एस्थमा को फिटनेस एक्टिविटी के साथ ले करके ओवरकम कर सकता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। There will be a medical checkup for all the participants. Everyone carrying headlamps? Yes. Okay. Overview of mountain sickness and what you should expect. I am open to any questions that you would like to ask.